नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के थर्ड यूनिट समाजवाद तथा समाजवादी राज्य के कार्य के कुछ हैंड रिटेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर दृष्टि डालेंगे। यह वीडियो आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है, अतः इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। प्रश्न संख्या 1, समाजवाद शब्द के प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? तो समाजवाद शब्द का जो प्रथम प्रयोग किया गया था वह रॉबर्ट ओवेन के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 2, रॉबर्ट ओवेन ने समाजवाद शब्द का प्रयोग कब किया था? तो इन्होंने 1827 में इस शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 3, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन था? तो वैज्ञानिक समाजवाद या जिसे साम्यवाद भी कहते हैं उसके जनक कार्ल मार्क्स थे। प्रश्न संख्या 4, समाजवाद का मतलब आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह किसका मानना है? तो यह कथन बर्नार्ड शॉ का है। प्रश्न संख्या 5, किसने कहा कि समाजवाद एक ऐसे टोप की भांति है जिसकी आकृति विकृत हो गई है क्योंकि हर कोई उसे पहनता है? तो यह बहुत महत्वपूर्ण कथन है और यह CEM जोड महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 6, किसके अनुसार समाजवाद एक आंदोलन भी है और विचार भी? तो यह कथन GDH कोल महोदय का है। प्रश्न संख्या 7, किस समाजवादी विचारक के अनुसार राजनीति शास्त्र उत्पादन का विज्ञान है? तो यह कथन सेंट साइमन, जो कि एक काल्पनिक समाजवादी हैं, का है। प्रश्न संख्या 8, किसके अनुसार समाजवाद प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग लाना चाहता है? तो हेडेनगेस्ट का यह कथन है। प्रश्न संख्या 9, समाजवाद सबको समान करने वाला और एक स्तर पर लाने वाला सिद्धांत है, यह किसका मानना है? तो यह लावेलिए का मानना है। प्रश्न संख्या 10, किसका विचार है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है? तो यह लास्की महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 11, समाजवाद किस पर बल देता है? समाजवाद समानता पर बल देता है, क्योंकि समाजवाद उदारवाद का विपरीत है। जहां उदारवाद स्वतंत्रता की बात करता है वहीं समाजवाद समानता की बात करता है। प्रश्न संख्या 12, यह किसका नारा है? प्रत्येक से उसकी क्षमता अनुसार कार्य तथा प्रत्येक को उसके कार्यानुसार लाभ। तो यह समाजवाद का नारा है। प्रश्न संख्या 13, किसका मानना है कि मार्क्स ने समाजवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया? तो यह कथन लास्की महोदय का है। प्रश्न संख्या 14, किस ग्रंथ को समाजवाद या साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है? तो दास कैपिटल, जो कि कार्ल मार्क्स का एक प्रमुख ग्रंथ है, उसे समाजवाद या साम्यवादी विचारधारा की बाइबल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म या विकासवादी समाजवाद किसकी रचना है? तो यह एडवर्ड बर्नस्टीन की रचना है और ये इस सिद्धांत से संबंधित भी रहे हैं। प्रश्न संख्या 16, समाजवादियों के अनुसार राज्य कैसा है? तो समाजवादी राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं। प्रश्न संख्या 17, समाजवादी विचारधारा का उदय किस विचारधारा के विरोध स्वरूप हुआ था? तो समाजवादी विचारधारा व्यक्तिवादी या उदारवादी विचारधारा के विरोध में उत्पन्न हुई थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि व्यक्तिवादी और उदारवादी जहाँ स्वतंत्रता पर बल देते हैं वही समाजवादी विचारधारा समानता पर बल देती है। प्रश्न संख्या 18, किसके अनुसार समाजवाद गिरगिट के समान रंग बदलने वाला धर्म है? तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है और यह रैमजे म्योर महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 19, एक देश में समाजवाद या राष्ट्रीय समाजवाद के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो यह स्टालिन से है। प्रश्न संख्या 20, समाजवाद की ओर आकृष्ट होने वाले केवल दो वर्ग हैं, एक सनकी वर्ग और दूसरा अपराधी वर्ग। यह कथन किसका है? तो यह कथन हर्नशा महोदय का है। प्रश्न संख्या 21, किसके अनुसार समाजवाद एक संगठित लुटेरापन है? तो यह कथन डेविडसन का है। प्रश्न संख्या 22, कार्ल मार्क्स ने आरंभिक समाजवादियों को क्या कहा है? तो मार्क्स प्रारंभिक समाजवादियों को
काल्पनिक समाजवादी या यूटोपियन सोशलिज्म कहता है। यह वीडियो आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों हेतु अति उपयोगी है, अतः इसे अधिक से अधिक शेयर करें एवं हमारे YouTube चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।